हेलो दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे अपने परिवार के साथ। आज का ये मेरा नया वीडियो है जिस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ब्लॉक थ्री से यानी कि MCS 11 का ब्लॉक 3 जो कि एक BCA का एक सेकेंड सेमेस्टर का किताब है, सब्जेक्ट है इग्नू का। तो जिस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग मैं आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं लाने वाला हूँ, जो चीज़ आप लोगों को पढ़ने के बाद एग्जाम में बहुत मदद मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को चार चैप्टर मिलेगा, जहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर यूनिट के तौर पर हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरा पहला चैप्टर होगा यूनिट 9 का। तो यहाँ पर हम लोगों को एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा जो कि है डिक्लेरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर के तौर पर, जो कि है पेज नंबर 6 पे मिलेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला चीज़ हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक प्रोग्राम मिलेगा जो कि आपको मिलेगा पेज नंबर 8 पर, जो कि जहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से क्या कुछ लिखना होता है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को दोस्तों बोल दूँ कि जब भी आप लोग क्वेश्चन मैंने यानी कि प्रोग्राम लिखेंगे ना एग्जाम में, उसके बाद उसका जो आउटपुट जो निकलेगा वही वाला चीज़ आप लोगों को उसके नीचे आउटपुट के हेडिंग के तौर पर लिख कर आना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग आएंगे पेज नंबर 11 पर, जहाँ पर आप लोगों को मिलेगा स्ट्रक्चर एज फंक्शन आर्गुमेंट के तौर पर कुछ चीज़ें जो कि आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर कुछ प्रोग्राम दिया जाएगा, उसके रिगार्डिंग आउटपुट भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग आएंगे पेज नंबर 13 पर, जहाँ पर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा स्ट्रक्चर और एरे के तौर पर कुछ चीज़ें जो कि खुद में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग आ जाएंगे पेज नंबर 16 यूनियन। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, यकीन मानिए ये चीज़ बहुत बार आ चुका है। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरे इस वीडियो से बहुत मदद मिल रहा है। तो जिस तरीके से आई होप आप लोगों को बहुत मदद मिलेगा, तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, क्योंकि क्या है ना, जब भी आप लोग सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, तो उसके रिगार्डिंग आप लोगों को भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि बिना ट्यूशन से अभी आप लोगों को भी बहुत आसानी से पास कर सकेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोगों को पेज नंबर 17 पर आना पड़ेगा, जिसके रिगार्डिंग एग्जाम्पल 9.9 पर देखिएगा, यहाँ पर एक प्रोग्राम मिलेगा, तो उसके रिगार्डिंग आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पेज नंबर 9 पर और एक चीज़ है एक्सेस द मेंबर्स ऑफ एन यूनियन के तौर पर, ये वाला चीज़ भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ये चैप्टर खत्म होता है, उसके बाद का जो अगला जो चैप्टर है पॉइंटर के तौर पर, जो कि जहाँ पर आप लोगों को मिलेगा पेज नंबर 21 पर पॉइंटर्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये वाला चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है खुद में। उसके बाद पेज नंबर 22 पर आएंगे, तो वहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फीचर्स ऑफ द पॉइंटर के तौर पर कुछ चीज़ें दिया गया है जो कि आपको खुद में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला चीज़ आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग आएंगे पॉइंटर टू पॉइंटर यानी कि पेज नंबर 25 पर। ये वाला चीज़ आप लोगों को रख के जाना पड़ेगा, जहाँ के एग्जाम में आ चुका है बहुत बार। उसके बाद नाल पॉइंट असाइनमेंट, जो कि बहुत ही शॉर्ट नोट्स के तौर पर आता है बहुत बार, 2.5 मार्क्स या फिर 4 नंबर के तौर पर आता है। लेकिन मैंने इतना ही लिखना होता है, उसका ही आप लोगों को 4 नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे दोस्तों ऐसा समझता है कि इतना से लिखने के लिए 4 नंबर देता है। हाँ दोस्तों, ऐसा ही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, वहाँ पर आप लोग चले आइए पेज नंबर 30 पर, जहाँ पर आप लोग को मिलेगा फंक्शन रिटर्निंग मोर देन वन वैल्यू। ठीक है, उसके बाद फंक्शन रिटर्निंग आप पॉइंटर के तौर पर किस तरीके फंक्शन को रिटर्न किया जाता है, उसके रिगार्डिंग आप लोग को पढ़ना होता है। उसके बाद आप लोग आ जाइए एरे एंड पॉइंटर के तौर पर पेज नंबर 32 पर, जहाँ पर ये वाला चीज़ आप लोग को पूरा का पूरा पढ़ना होता है। ठीक है, उसके बाद पॉइंटर एंड स्ट्रिंग के तौर पर यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है पैलिंड्रोम। ये वाला चीज़ बहुत बार आ चुका है। ये वाला चीज़ आप लोगों को BCSL 21 का जो लैब का जो एग्ज़ाम होगा ना, वहाँ पर भी आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये वाला प्रोग्राम हम लोगों को लिख के रखना होगा, ठीक से याद करके जाना पड़ेगा। ये वाला चीज़ बहुत बार थ्योरी में भी आ चुका है, प्रैक्टिकल में भी आ चुका है। ठीक है, तो यकीन मानिए ये वाला चीज़ बहुत ही काम का है। आप लोग 1-2 स्टार लगा के रख दीजिएगा, ये वाला चीज़ बहुत आते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है द सी प्रोसेसर प्री प्रोसेसर। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी बहुत चीज़ पढ़ना पड़ेगा, यानी कि हैशटैग डिफाइन के तौर पर क्या कुछ होता है क्या कुछ नहीं, ये वाला चीज़ आप लोगों को पढ़ना होता है। ठीक है, ये वाला चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोगों को हैशटैग डिफाइन के टू क्रिएट अ फंक्शन के तौर पर, ये वाला चीज़ मैक्रोस के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला चीज़ यहाँ का जो प्रोग्राम है ना दोस्तों, ये वाला चीज़ बहुत बार आ चुका है तो थियोरी पर, तो इसके रिगार्डिंग ये बहुत ही मददगार है। ठीक है, पेज नंबर 45 पर यहाँ पर एक क्वेश्चन मिलेगा प्रोग्राम फाइंड टू स्क्वायर एंड द क्यूब, यानी कि ये वाला प्रोग्राम बहुत ही आसान है। यकीन मानिए आपको अगर लॉजिक अगर समझ में आ जाएगा ना, तो उसके रिगार्डिंग आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा प्रोग्राम बनाने में। ठीक है, खुद ब खुद प्रोग्राम को लिखने में। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कोबोल के तौर पर जो है, जैसे कि मैं बता रहा था मेरा ब्लॉक 2 वाला वीडियो पर, जहाँ पर आप लोग कोबोल के तौर पर किस तरीके से लिखना होता है, तो ये वाला चीज़ आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा।
जो कि खुद में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आप लोग आ जाइए पेज नंबर रीडिंग पे, तो ये वाला चीज़ पर, ये वाला चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 49 पर और एक प्रोग्राम मिलेगा जो कि भी ये इंपॉर्टेंट होता है, तो ये वाला चीज़ भी आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ी बहुत चीज़ है इधर उधर के, जैसे कि प्रोग्राम, ये वाला चीज़ देखना पड़ेगा, हैशटैग एरर, ठीक है। हैशटैग साइन किस तरह क्यों दिया जाता है, क्या कैसे क्या कुछ यूज़ होता है, इसके बारे में मिलेगा। मैक्रोस एंड फंक्शन का जो फंक्शन डिफरेंशिएट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यकीन मानिए। उसके बाद पेज नंबर 54 पर प्री डिफाइंड नेम्स डिफाइंड बाय द प्रोसेसर के तौर पर, ये वाला चीज़ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये दो चीज़ बहुत ही रट के जाना पड़ता है। उसका जो अगला जो चैप्टर है फिल्टर के तौर पर, जहाँ पर आप लोगों को मिलेगा इफ ओपन, यानी कि फाइल ओपन के तौर पर किस तरीके से क्या कुछ लिखा जाता है प्रोग्राम में, ये वाला चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है खुद में। उसके बाद इफ क्लोज के तौर पर, ये वाला चीज़ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पढ़िएगा जरूर। उसके बाद आप लोग आएंगे पेज नंबर 62 पर, जहाँ पर कैरेक्टर इनपुट आउटपुट के तौर पर कुछ चीज़ें दिया गया है जो कि आपको आप में खुद में इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज़ भी पढ़ना पड़ेगा। पेज नंबर 63 पर स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट के तौर पर फंक्शन दिया गया है, जहाँ पर एफ गेट्स एफ पुट्स के तौर पर कुछ चीज़ें मिलेगा आप लोगों को। उसके रिगार्डिंग एक प्रोग्राम भी मिलेगा, ये वाला चीज़ भी आप लोग को पढ़ना होता है, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 65 पर आएंगे तो ब्लॉक इनपुट आउटपुट के रिगार्डिंग ये वाला चीज़ भी पढ़ना होता है। उसके रिगार्डिंग एक प्रोग्राम है जो कि बहुत ही खुद में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये वाला चीज़ प्रैक्टिकल में भी आता है। उसके बाद पोजीशनिंग द फाइल पॉइंटर, जो कि आपको मिलेगा पेज नंबर 68 पर, जहाँ पर आप लोगों को ये वाला सीक्वेंशियल और रैंडम के तौर पर कुछ चीज़ें देखना होता है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ भी बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप लोग दोस्तों। और ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ आप लोग को ठीक तरीके से पढ़ के जाना होता है। तो यहाँ पर मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ, जहाँ जिस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ब्लॉक 3 से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लाया था, जिसके रिगार्डिंग आप लोगों को भी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो यकीन मानिए दोस्तों, बिना ट्यूशन से भी आप लोग आसानी से पास कर सकते हैं। आप लोग मेरे वीडियो से जुड़े रहिएगा, इसके रिगार्डिंग आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। किस तरीके से आप लोग बिना ट्यूशन से पास कर पाएंगे, उसके रिगार्डिंग बहुत सारा टिप्स मैंने वीडियो के चलते चलते हुए मैं बताता हूँ, ठीक है। तो जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताया वही चीज़ आप लोगों को पढ़ के जाइए, बिना कोई टेंशन से आप लोग आसानी से एग्जाम में पास कर जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके का एजुकेशन रिलेटेड वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और पास का जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि क्या है, जब मैं नया वीडियो लाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को फ़ोन में मिल जाएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ बहुत सारा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कोई भी अगर स्टेटमेंट होगा तो मुझसे प्लीज़ कमेंट करके मुझसे जुड़िएगा। और कोई भी एजुकेशन रिलेटेड अगर मदद हो चाहिए होगा मुझसे, तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू या फिर फेसबुक पेज के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिए दे दूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड गुड बाय।